नमस्कार। और आज एक उस विषय पे आपसे अपने विचार शेयर करूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और वो विषय है कि जब आप एज ए स्टूडेंट आप शिक्षा ले रहे हैं या डिग्री ले रहे हैं। और इसी बात को मैं दूसरे तरीके से पेश करता हूँ आपके सामने, बहुत मज़ा आएगा शायद आपको सुन के, कि मेरी नज़रों में हिंदुस्तान में इस समय बेरोज़गारी तकरीबन ज़ीरो है। और ये हो सकता है कि आधा 1% हो, लेकिन ज़ीरो के करीब है। दोनों बातें सुन के आपको बहुत अजीब लगेगा, खासकर दूसरी बात। तो पहली बात समझाता हूँ। देखिए, हिस्टोरिकली बहुत साल पहले, और हम जानते हैं कि पॉपुलेशन देश की कैसे बढ़ रही है। हमारे यहाँ आप एक सिंपल, मेरे पिताजी के ज़माने में, और पिताजी की मेरी अब डेथ भी हो चुकी है, वो भी बहुत साल पहले। तो जब मैं कह रहा हूँ मेरे पिताजी का ज़माना, उन्होंने 1960 में जॉब स्टार्ट की थी। तो सब तब ना पढ़े लिखे बहुत कम होते थे, बहुत ही कम लोग थे जो 12th पास करते थे, 10th पास करते थे, और उन सभी की अच्छी नौकरी लग जाती थी, क्योंकि बाकी सब लोग या गांव में काम करते थे, किसानी करते थे, या कोई हाथ का काम कर रहा है। और उस समय हर काम को शायद बराबर माना जाता था। और लोग तो बल्कि ये कहते थे, पढ़ लिख के नौकरी क्यों करे भाई, बल्कि छोटा मोटा अपना व्यवसाय करना ज़्यादा शान की बात मानी जाती थी। समय बदला, हम सब कॉलेज स्कूल जाने लगे, और वहाँ पर ना ये फैक्टर ख़त्म हो गया डिग्री और शिक्षा का। आपको एक बड़ा लाइव मज़ेदार एग्जांपल देता हूँ। तो चूँकि हम, जैसे मैं आपको कई बार कहा कि हम कई काम करते हैं एजुकेशन और करियर प्लानिंग में, तो कभी बार रेफरेंस आती है कि सर ये मेरा जानकार है, ये बीटेक प्लस एमबीए है और इसकी जॉब नहीं लग रही। अच्छा जी, मैं कहा मेरे पास भेजो। प्यार से बिठाया मैंने, मैं कहाँ से बीटेक करी है, कहाँ से एमबीए करी है। तो पता चलता है किसी टायर 3 कॉलेज या अननोन कॉलेज जिसे हम कह लें, वहाँ से पढ़ाई की है। देखिए, मैं उन अननोन कॉलेज, सभी अननोन कॉलेज के बारे में बुरा भी नहीं कह रहा, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं कहा अच्छा, एमबीए करा है आपने, ठीक है। एमबीए भी किसी स्पेशलाइजेशन में करा है? हाँ जी सर, फिनांस में करा है। ओके। या मार्केटिंग में करा है? उस बंदे ने तो मार्केटिंग बोला। मैं कहा ठीक है, आप एमबीए मार्केटिंग है? हाँ जी है। मैंने कहा 2 साल आपने पूरी पढ़ाई करी? हाँ जी करी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था जो कि आपने कम से कम 2 साल में 10 के 12-15 सब्जेक्ट पढ़े होंगे? उसने बोला जी वहाँ पर मेरे को ना एडवर्टीज़मेंट पसंद थी, एडवर्टाइजिंग। ओके। मैंने कहा जी एडवर्टाइजिंग में ये बताइए अब कि क्या सीखा आपने, 5 लाइनें बताइए, 10 लाइनें बताइए। या उसको उसी मैंने मोड़ा, मैंने कहा उसमें से भी क्या मैं आपसे 10 सवाल पूछ सकता हूँ जो मैं पूछूंगा। वेरी बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, व्हाट इज़ ABC ऑफ एडवर्टाइजिंग, या व्हाट इज़ STP इन मार्केटिंग, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। उन्हें कुछ नहीं आता था। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने कहा ये बताइए कि गिव मी लाइव एग्जांपल्स ऑफ ए मार्केटिंग सक्सेस कैंपेन एंड मार्केटिंग फेलियर कैंपेन। कि मतलब नो आइडियाज़ पर से, मतलब बिल्कुल जैसे बुत बन के बैठा हुआ है। तो मैं कहा भाई 2 साल में क्या किया है? किताबें रटी, पेपर पास किया, किताबें रटी, पेपर पास किया। तो मैंने कहा भाई चलो और आसान सवाल पूछता हूँ। 2 साल पहले और आज जब आपने एमबीए कर ली, तो आपको ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जो आज आती हैं तब नहीं आती थी? कि यही आप मुझसे बात करने 2 साल पहले आते, बिना एमबीए की डिग्री लिए, या आज आए हो, तो मेरे सामने क्या अपना स्किल सेट पेश कर रहे हो जो ये कहते हैं कि आपने 2 साल लगाए कॉलेज में। एक्चुअली जवाब नहीं दे पाया बेचारा बच्चा। मैं कहा अब यही खेल या यही एग्जाम्पल बीटेक के लिए करें? तो करते करते पता चलता है कि जो बच्चे की नॉलेज है, अब नॉलेज कैसे है, या टेक्निकल नॉलेज है, सॉफ्ट स्किल नॉलेज है। तो मैं कहा चलो टेक्निकली आपने कुछ नहीं सीखा, कि अगर भाई ना आप कोई कंपनी हायर करती है, तो क्या आप ये इनपुट्स दे सकते हैं कि हमें कैसे टारगेट करना है मार्केट सेगमेंट को, कैसे कस्टमर को अप्रोच करना है, कैसे बात करनी है, मतलब किस अंदाज से, किस स्टाइल से, विच इज़ से टेक्निकल स्किल। मैं चलो सॉफ्ट स्किल्स, आपने 2 साल एमबीए करी है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या बहुत इंप्रूव हो गई हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, डू यू नो हाउ टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट इन ए बेटर मैनर। तो क्या जो हमने अभी तक 15 मिनट बात की, आधे घंटे बात की है, क्या आप एक सिंगल पेज का, 1 पेज का उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग लिख सकते हैं? खैर उस बच्चे को यही नहीं पता था कि मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं 2 साल की एमबीए करने के बाद। तो मैंने कहा आप किसी से मीटिंग करने जाओगे, उसने बोला कि कुछ आपने डिस्कशन करा। फिर अक्सर ये चलता है ना कि डिस्कशन के बाद आप एक ईमेल डालते हो कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। वो ईमेल 10 से 12 लाइन की होती है। तो कैन यू राइट अ गुड ईमेल ऑफ 10 to 12 लाइन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्फिडेंटली? द आंसर वाज एक्चुअली नो। तो
तो भाई उस बीटेक और उस एमबीए का क्या करें। और यही हिंदुस्तान की समझ लीजिए समस्या है कि हमारे खूब सारे लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, लेकिन कोई बीटेक कंप्यूटर साइंस है वो मेरे पास आता है, मैं कहता हूँ यार मेरी अपनी ही 4 डिफरेंट कंपनीज़ हैं, मेरे दोस्तों की कंपनी है, चलिए छोटा सा लाइव प्रोजेक्ट कर दो, ये मत समझ कि मैं तुम्हें फ्री में करवा रहा हूँ, मेरा ये एक काम है, इसकी सिंपल सी ना ऐप बना दोगे हफ्ते में 10 दिन में, और मैं पे भी कर दूंगा, चलो जस्ट टू टेस्ट हिम। मैं कहा लेट मी गिव यू रियल वर्क, रियल प्रोजेक्ट, तो उसके बाद तुम भी कमाओगे, तुम्हारे रिज्यूमे पे आएगा ना कि तुमने जीके वर्क्स के लिए, डिजिटल निंजास के लिए आपने ये काम किया, और मैं पैसे भी तुम्हें दे दूंगा, बाद में दूंगा काम होने के बाद। देयर इज़ जीरो कॉन्फिडेंस। सर वो तो जो हायर करेगा वही सिखाएगा, तो जो हायर करेगा उसके लिए सब कुछ सिखाना है, तो कॉलेज में 4 साल क्या करा है, पेपर पास किए हैं, डिग्री ली है, या कह लीजिए खरीदी है। और यही हिंदुस्तान के 90% बेरोजगारों की हालत है। जो अपने आपको पीएचडी बना के घूम रहे हैं, उनसे कहो कि ठीक है भाई, क्या तुम अपने सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ा सकते हो किसी 11-12 के बच्चे को, 11-12 के बच्चे को, मैं कॉलेज के बच्चे की बात नहीं कर रहा। जवाब है नहीं। तो बस एक प्राइवेटाइजेशन का दौर आया एजुकेशन में, स्टार्टिंग ऑफ 21st सेंचुरी 2003-4 में। मतलब कि मैं तो मजाक में कहता हूँ, आजकल की बीबीए जो कोर्स चल रहा है ना, वो तो पुराने ज़माने का बीए पास ही है। हमें कहते थे ना कि 12th के बाद बीए पास कर लिया, भाई वो तो ग्रेजुएशन करना अच्छी बात है, ग्रेजुएशन हो गया तो पासपोर्ट पे भी ECNR का ठप्पा लग जाता है एक्चुअली। तो आजकल हमारे यहाँ 80% ग्रेजुएट तो खाली सिर्फ इसलिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि यार ग्रेजुएट बन के घूमना अच्छा लगता है, मतलब उनको पता नहीं है पर वो असली में ऐसा कर रहे हैं, और फिर वो कहते हैं जॉब नहीं लगी। तो जॉब्स बहुत हैं, तभी मैंने कहा कि कोई बेरोज़गार नहीं है, कि हम तो ढूंढ रहे हैं काबिल लोग, बट काबिल लोग। और ये भी नहीं कि हम जब मैं या मेरे फ्रेंड्स जो छोटी बड़ी कंपनी चलाते हैं, छोटे छोटे शहरों में मेरे ऑफिस हैं, आप जानते ही हैं, रोहतक में है, पानीपत में है, मतलब वी स्ट्रगल टू जस्ट गेट अ गुड एजुकेशन काउंसलर। और उस शहर के हिसाब से हम ठीक ठाक सैलरी देने को तैयार हैं स्टार्टिंग में, हम कहते हैं महीने की ट्रेनिंग भी देने को तैयार हैं, बट 1 महीने बाद क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आप में से वीडियो सुन रहे हैं, कि अब आप मेरे इंस्टीट्यूट में आए हो, इंस्टीट्यूट में बच्चे आएंगे जिनको जानना है कि MBA कोर्स क्या होता है, बीटेक कोर्स क्या होता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो वो आपको 1 महीने में समझ लीजिए खुद समझ के फिर दूसरों को समझाना है। महीने बाद भी जब कोई बच्चों के सामने बैठता है ना, तो वो 4 लाइनें 6 लाइन से ज़्यादा बोल ही नहीं पाते, फिर कहते हैं चल अंदर हमारे मेन सर बैठे हैं, उन्हीं से आप ही काउंसलिंग करवा देते हैं। तो अब एक बेसिक काउंसलिंग का काउंसलर वर्क भी नहीं कर पाते आप आफ्टर 1 मंथ 3 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ कुछ आप रिटेन ही नहीं करना चाहते, डालना ही नहीं चाहते। उसकी वजह ये हो सकती है कि भाई आपको बनना था पेंटर, आपने कर ली BBA, आपको बनना था म्यूजिशियन, आप जिसमें जेन्युइन करियर काउंसलिंग का जो मेरे चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वो वजह है या कुछ और वजह है, बट समहाउ 80% हिंदुस्तान में लोग जिस फील्ड में ग्रेजुएशन करी है उस फील्ड के 25 बेसिक क्वेश्चंस भी आंसर नहीं कर सकते। कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको इंटरनल और एक्सटर्नल कंबशन इंजन का फ़र्क नहीं पता, उसको 4-स्ट्रोक इंजन का फ़र्क नहीं पता। हम कहते हैं अच्छा यू आर प्रॉपर मैकेनिकल इंजीनियर, तो क्या एक जानकार की फैक्ट्री में आपको लगवा दूँ, कैन यू मैनेज मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग, मतलब उसको पता ही नहीं कुछ, पर घबरा ही जाते हैं, सर वो तो पहले मुझे सीखना पड़ेगा ना। मैंने कहा सीखाना है तो फिर तो किसी BA पास को भी ले लेंगे ना, कुछ तो आपके पास BA पास से फ़र्क होगा, अगर आप बीटेक मैकेनिकल की डिग्री लेके घूम रहे हो, और जवाब है ज़ीरो। तो यही समस्या है कि जो हिंदुस्तान में या ऐसे देशों में, और लेट मी ऑनेस्टली स्पेशली इंडिया में मैं देखता हूँ, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो बच्चे को यही नहीं पता कि मैं कॉलेज क्यों जा रहा हूँ। हम खुश होते हैं कि छुट्टियाँ मिल गई, हम खुश होते हैं कि छुट्टियाँ मिल गई, इस बार तो सिलेबस आधा हो गया। अरे फ़िलहाल आप खुश हो गए, आपके परसेंटेज भी 70% आ गई, सिलेबस भी आधा हो गया, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे और एक एम्प्लॉयर एक मैकेनिकल इंजीनियर को हायर करना चाह रहा है, या BCom ग्रेजुएट को हायर करना चाह रहा है एज ए जूनियर अकाउंटेंट, या BGMC को हायर कर रहा है एज ए जूनियर जर्नलिस्ट और मास कम्युनिकेशन, या BSc एनिमेशन वाले को हायर करना चाह रहा है एज ए जूनियर विजुअल ग्राफिक आर्टिस्ट, तो क्या आपको एक्चुअली अपना काम आता है कि नहीं आता है? और सभी कुछ मैंने सिखाना है, तो भाई फिर आप में और किसी दूसरे में फ़र्क क्या रह गया? तो ये जो दिक्कत है ना, कि जो नॉलेज है वो तो ली नहीं, बस पेपर थे, 4 दिन पहले पेपर रटे, पेपर पास करे, 10 वो जो क्या बोलते 10 ईयर्स आए, सैम्पल पेपर आए, रट के पेपर पास कर लिए, और फिर सरकार के सामने, दुनिया के सामने जी बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है।
वो इसलिए तो है कि आपने यहाँ कुछ करा ही नहीं। तो यही समस्या है, यही जो एटीट्यूड है, इसी वजह से वो जो कनाडा में जाके आजकल आप दिक्कतें होती हैं या बाहर जाके आपको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि वो जो लर्निंग का एप्टीट्यूड है ना, लर्निंग का एटीट्यूड है, वो बिल्कुल ऐसा है, पेपर पास करने वाला, डिग्री का कागज हाथ में लेने वाला, एक्चुअली नॉलेज लेने वाला, लर्निंग लेने वाला, स्किल सेट इम्प्रूव करने वाला तो है ही नहीं। कि आज मुझे क्या आता है जो 2 साल पहले नहीं आता था, इस सवाल का जवाब हम अपने आप से ही नहीं पूछते हैं। और जैसे मैंने कहा ना, पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है, तो जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी करप्ट है। करप्शन सिर्फ पैसे की नहीं है, करप्शन ये है कि प्राइवेट कॉलेज में जो टुच्चे कॉलेज हैं उनके टीचर भी वैसे ही हैं। उनको पता है कि फ़िलहाल हमें बच्चों और पेरेंट्स को टालना है, तो वो आपको, बच्चा आपके 40% के लायक है, नंबर उसको 75% दे दिए जाते हैं। बच्चा भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। सच्चाई की बात यह है कि नॉलेज तो 30% वाले मार्क्स वाली भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो चलती जा रही हैं, जिसकी वजह से है वो असली लर्निंग या असली नॉलेज कोई लेता नहीं है, और इसलिए वजह से फिर जॉब्स या अपना काम भी नहीं कर पाते, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और वही अगर आपके पास स्किल सेट है तो ज़रूर आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए मैं अपने कई बार विचारों में बताता हूँ, कोई बेरोज़गारी नहीं है जो एक्चुअली जिसके पास स्किल सेट और नॉलेज है। डिग्री के कागज़ तो सिर्फ एक सैंपल होता है आपको इंटरव्यू के रूम में घुसाने के लिए, और लोगों ने समझ लिया कि वही सब कुछ है। हाँ, एज ए एम्प्लॉयर मैंने कहा ना, मेरे पास एक 12th पास आता है और एक MBA आता है, और मेरी सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब है, तो मैं MBA का इंटरव्यू पहले लूँगा। लेकिन यही फ़र्क तो है ना, कि मुझे लगता है कि MBA की डिग्री लेकर आया तो कुछ तो इसने स्किल सेट लिया होगा, बट हायर करने में पता चलता है कुछ है ही नहीं। इसलिए आप सुबह शाम सुनते हो कि फायरिंग हो गई या जॉब ही नहीं मिल रही है, तो एम्प्लॉयर स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कहते हैं सर हम तो हर 3 महीने में एक्सपेरिमेंट के लिए इंसान को लेते हैं और फिर निकालना पड़ता है, क्योंकि कोई है ही नहीं, स्किल नॉलेज है ही नहीं। मतलब लोग एक पर्टिकुलर फील्ड में 3-3 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उसे सवाल पूछ ले जाए तो वो 3 सवालों का जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो बिल्कुल ही रिटेंशन ज़ीरो है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। सलाह मेरी आप सब बच्चों से है कि नॉलेज और स्किल सेट पे फोकस कीजिए, और लर्निंग पे, सिर्फ डिग्री के कागज़ पे नहीं। और वो कर लोगे तो फिर कोई अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। कैसा लगे आपको विचार, ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।